हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस पर। दोस्तों, आज से स्टार्ट करेंगे सीआईएसएफ का प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए देखते हैं प्रश्न। पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग ... कक्ष होते हैं जिन्हें वृषणपालिका कहते हैं। दोस्तों, कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250, 250 जो कक्ष होते हैं जिन्हें वृषणपालिका कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है काय के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म कोदभेद होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। दूसरी अवस्था ... है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पत्ती। दूसरी अवस्था दोस्तों पत्ती होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की ... के कारण होता है। दोस्तों, किसके कारण होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनियमितताओं के कारण होता है। क्या होता है दोस्तों? घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की ... के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? अनियमितताओं के कारण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न ये है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। यदि दोस्तों पूछा जाता सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता, तो होता कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरस अम्ल का तो हो जाएगा दोस्तों H2SO3। और यदि पूछा जाता दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है दोस्तों H2SO4, जबकि पूछा गया है सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र तो होता है H2SO3। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोंटगोल्फियर भाइयों ने इसका आविष्कार किया है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, लेखकों एवं उनकी रचनाओं को सही सम्मिलित कीजिए। तो क्या है दोस्तों? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो मैगस्थनीज का जो हो जाएगा, किससे पहुँचेगा? इंड का। और जो क्या कौन से हैं? टॉलमी हैं जो ज्योग्राफी हो जाएंगे, और कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र से हैं, लेकिन प्लिनी जो है ये नेचुरल हिस्टोरिका से है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी के साथ भारत
आया था। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि 22 जनवरी 1760 को लड़े गए बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरकूट। आयरकूट इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का अगला प्रश्न है जो कि दोस्तों ये CISF स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1946 ईस्वी में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा हेराल्ड विल्सन। हेराल्ड विल्सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी अथवा फायर वर्क्स थ्योरी का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज लेमेंतियर ने इसका प्रतिपादन किया था दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है यू आकार की घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हिमानी में यू आकार की घाटियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ जो मिट्टी है उसका भारत के उत्तरी मैदान में सबसे ज़्यादा विस्तार है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय अजैविक घटक नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परजीवी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो का अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इन्होंने प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडवोकेट जनरल इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है दोस्तों, एडवोकेट जनरल
परामर्श देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। दोस्तों तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, परिवहन एवं संचार, होटल, खनन एवं उत्खनन, वानिकी एवं मात्स्यिकी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1 व 2, 1 व 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब परिवहन एवं संचार एवं होटल। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है, तो रंगराजन समिति, भुगतान संतुलन ये सम्मिलित है दोस्तों, गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से है, ये भी है दोस्तों। इसके बाद जो नहीं है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेखी समिति, निर्यात और आयात का सरलीकरण, ये जो है दोस्तों सम्मिलित नहीं होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है, कौन सा संघ नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिरगुही, पिरगुही जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डॉट डॉट गति का उदाहरण है, कौन सी गति का उदाहरण है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक समान त्वरित, एक समान त्वरित गति का मतलब स्वतंत्र रूप से गिर रही कोई वस्तु है तो कौन सी गति हो जाएगी दोस्तों, ये एक समान गति त्वरित गति का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह ठोस का डॉट डॉट कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलनांक, गलनांक क्या कहलाता है दोस्तों, गलनांक कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से क्या ईमेल पते का एक हिस्सा नहीं हो सकता है दोस्तों, क्या नहीं हो सकता है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेस, स्पेस जो है स्पेस क्या हो जाएगा दोस्तों, ईमेल पते का एक हिस्सा नहीं हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉट डॉट के जन्मदिन दिवस पर आयोजित किया जाता है, तो किसके जन्मदिन पर किया जाता है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो मैं लाता रहूँगा और अच्छी तैयारी भी हो जाएगी आप लोगों की। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। कितने होते हैं दोस्तों, 15 न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, मेडिसन स्क्वायर प्रसिद्ध
स्थान किससे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी से संबंधित है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू गाइज।